नमस्कार, तहकीकात न्यूज में स्वागत है आपका और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। देश की बढ़ती आबादी की वजह से आने वाले वक्त में मुसलमानों के कब्रिस्तानों में मुर्दों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ सकती है, जिसका बड़ा कारण कब्रिस्तानों की जमीन पर अवैध कब्जे और कब्रिस्तानों के दायरे सीमित होना बताया जा रहा है। देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों के शवों को दफनाने के लिए बड़ी संख्या में कब्रिस्तान है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद शवों को दफनाने के लिए इन कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या न केवल रहने के लिए जगह को कम कर रही है, बल्कि मुसलमानों के कब्रिस्तानों में भी जगह सिकुड़ रही है। जानकारों के मुताबिक वह दिन दूर नहीं जब मुर्दों को दफनाने के लिए संघर्ष करना होगा। कब्रिस्तानों में कम होती जगह का बड़ा कारण कब्रिस्तानों की जमीन पर अवैध कब्जे और उनकी जमीनों की अनदेखी और रखरखाव भी है। लखनऊ के सबसे बड़े कब्रिस्तान करबला तालकटोरा के मुतवल्ली सैयद फैजी के मुताबिक अभी लखनऊ शहर में कई ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां पर मुर्दों को दफनाने के लिए काफी जगह है, लेकिन कुछ ऐसे भी कब्रिस्तान हैं जो अवैध कब्जे और छोटे होने के कारण वहां मुर्दों को दफनाने में परेशानियां आने लगी हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कब्रिस्तानों में मुर्दों को दफनाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी करबला तालकटोरा में 51 बीघा में कब्रिस्तान है, जहां पर आने वाले तकरीबन 5 से 100 सालों तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। सैयद फैजी ने बताया कि कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जे के चलते उनके दायरे सीमित होते जा रहे हैं, इस पर सभी को गौर करने की जरूरत है। तो वहीं इस मामले में दारुल उलूम फरंगी महली के प्रवक्ता और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान निजामी का कहना है कि जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते कब्रिस्तानों की जगह पर बड़ी तादाद में अवैध कब्जे हुए हैं। यही वजह है कि उनकी जगह महदूद होकर रह गई है। कई इलाकों में कब्रिस्तान की जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा रखा है, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों की जमीन पर कॉलोनियां तक बसा रखी हैं, जिसकी वजह से मुर्दों को दफनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वक्त रहते वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान और प्रशासन इसका संज्ञान ले तो आने वाले वक्त में कब्रिस्तानों में होने वाली मुश्किलों को कम किया जा सकता है। मौलाना सूफियान निजामी ने बताया कि शरीयत के नुक्ते नज़र से जिन कब्रों के निशान बाकी हैं वह कब्रें सुरक्षित रखी जाती हैं, लेकिन जिन कब्रों के निशान लंबे वक्त के बाद गायब हो जाते हैं उस जगह पर दोबारा मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कई कब्रिस्तान मौजूद हैं, जिसका रखरखाव का जिम्मा उत्तर प्रदेश के शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा कुछ सोसाइटी के पास भी है। यूपी में अखिलेश यादव की पिछली सरकार ने कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल के लिए कदम उठाए थे, लेकिन उसमें भी कई शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद से अब तक उत्तर प्रदेश के कब्रिस्तान अवैध कब्जे और अनदेखी का शिकार हैं। बढ़ती आबादी के लिहाज से इन कब्रिस्तानों के रखरखाव में अगर कोई बेहतर कदम नहीं उठाया जाता है तो आने वाले कुछ सालों के बाद कब्रिस्तान में शवों को दफनाने में कठिनाइयां सामने आएंगी, जो गहरी चिंता का विषय माना जा रहा है। दी गई है कसरत को बताने के लिए, तादाद को बताने के लिए कि एक जगह पर जहाँ पर आपको निशानात नहीं मिलते हैं वहाँ पर आप जितने चाहे मुर्दों को दफन कर दें, जितने चाहे लोगों को दफन कर दें। तो इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। 70 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 70 से कम भी हो सकते हैं। वो तो इलाके के एतबार से और जगह के एतबार से देखकर ही बताया जा सकेगा। जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से कब्ज़े किए जा रहे हैं कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर, औकाफ़ की ज़मीनों पर, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। अगर प्रशासन ने और शासन ने और ज़िम्मेदारों ने इस पर वक्त रहते गौर नहीं किया तो मुझे लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है। कि कब्रिस्तानों में आजकल जितने भी हैं, जैसे लखनऊ से बाहर भी हैं, उनमें कमियां आ रही हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। और यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान में तो करीब 51 बीघे का कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान है सबसे। तो इसमें यहाँ पे अभी ऐसी समस्या नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे 100 साल पुरानी कब्रें मौजूद हैं और शराइत में भी है कि एक कब्र से जो नहीं 70 मुर्दे निकलेंगे। तो जब तक के दफन नहीं होंगे एक ही कब्र में तब कैसे 70 निकलेंगे। और यहाँ पे भी ऐसा हुआ है कि जैसे कोई के वालिद की है, मर गए हैं, 30 साल पुरानी कब्र है, तो उसमें उन लोगों ने दफन कराया है। और यहाँ पे कुछ कब्रिस्तान करीबी में है, जैसे कि चौक में एक आता है गुफरान माफ, वहाँ पे बहुत छोटा कब्रिस्तान है। वहाँ पे स्थिति ऐसी आ गई है कि कब्रों के लिए जगह नहीं मिल पा रही है अभी। तो वो लोग जैसे शिया कब्रिस्तान यहाँ पे करीब 12-13 हैं,
जिनमें कुछ लोगों की बाउंड्री पिछली सरकार ने अभी तक के नहीं कराई है, जबकि सरकार ने बहुत सा मतलब कहा कि हमने बाउंड्रियों का पैसा दे दिया है, सब कर दिया है। काफ़ी बाउंड्रियाँ अभी तक के यहाँ 2 कब्रिस्तान है, जैसे हाजी मसीता है और एक अजीमुल्ला खां कब्रिस्तान है, कोई बाउंड्री नहीं हुई आज तक के। वहाँ पे भी खुले में एकदम लैट्रीन लोग करते हैं। ऐसे ही कब्रिस्तान तमाम हैं जो अभी जिनकी बाउंड्रियां नहीं हुई हैं। कोई जो पिछली सरकार थी उसने कहा, मगर बाउंड्री आज तक के नहीं हुई है। इससे असर ये पड़ रहा है कि सब पे अतिक्रमण एकदम कब्जे होते चले जा रहे हैं। अभी आपके सामने ही देखिए फैक्ट्रियां लग गई बहुत बड़ी बड़ी, जिसकी FIR अभी 10-12 दिन पहले लोगों ने तालकटोरा थाने में भी कराई है कि इसको देखा जाए, इस पर मशीनें आ रही हैं, इस पर ट्रक आ रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना असल में पिछली सरकार ने कब्रिस्तान की बाउंड्रियों पर जो काम किया था और इस सरकार का कोई भी ध्यान इस मसले पे नहीं है, क्योंकि इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। हमारा मानना यह है कि जो भी ज़मीनें हैं उनकी बाउंड्रियां कराई जाए और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्डर लोग ज़्यादातर ज़मीनों पे कब्जा किए ले रहे हैं, इस तरीके का नहीं मामला होना चाहिए। आज खबर में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल तहकीकात न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और खबरों को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।